नमस्कार, आप देख रहे हैं आर लाइव। अभी हमारे साथ है उत्तर प्रदेश लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रदेश अध्यक्ष मणिशंकर पांडे जी। इनसे जानेंगे आज जिस प्रकार से चिराग पासवान ने स्वर्गीय रामविलास पासवान की जयंती समारोह में आज उनकी मूर्ति का आदमकद मूर्ति का अनावरण किया है। इसी के लिए मणिशंकर पांडे बनारस से चलकर पटना आए हैं। सर, आज का प्रोग्राम तो बहुत बढ़िया रहा। आज के प्रोग्राम में आपने सभी लोग देखे होंगे कि जो लोगों में उत्सुकता थी और जो समर्पण का भाव था पासवान जी के प्रति, वो काफ़ी उम्दा था और ऐसा लग रहा था कि अपने नेता से मिलने के लिए लोगों में बड़ी उत्कंठा थी और पासवान जी को लोग याद कर रहे थे। और आज की भीड़ को देख करके जिस तरह से परिस्थिति थी, धूप था, जगह छोटी पड़ गई, आदमियों की संख्या बढ़ गई, मंच पर जहाँ मूर्ति का अनावरण होता वहाँ पर, तो इस भीड़ को देख करके लगता था कि पासवान जी की श्रद्धा बढ़ी है और लोगों को उनके प्रति समर्पण का भाव है। सर, आपने जैसा कहा, हम भी उस प्रोग्राम में कवरेज कर रहे थे। गर्मी का जो आलम था, लग रहा था कि दम घुट जाएगा। वैसी स्थिति में, इतनी गर्मी में लोग कई घंटे तक चिराग पासवान का इंतजार किए। चूँकि 11 बजे का प्रोग्राम था, लेकिन राष्ट्रपति उम्मीदवार के आ जाने के कारण चिराग पासवान को थोड़ा लेट हो गई। फिर भी पब्लिक के वहाँ जो लोग थे, उनके उत्साह में कोई कमी नहीं, पब्लिक तो बढ़ती ही गई। 11 बजे का प्रोग्राम आप जानते हैं कि जनता आजकल इतना इंतज़ार नहीं करती है, लेकिन मैंने कहा ना कि जो समर्पण का भाव था पासवान जी के प्रति और चिराग के प्रति भी, वो भी लग रहा था कि लोग चिराग जब तक आएंगे नहीं और उनकी बात को हम सुनेंगे नहीं, तब तक नहीं जाएंगे। और निरंतर संख्या बढ़ती ही जा रही थी, संख्या बढ़ी जाती थी, स्थान छोटा हो गया। और मैं समझता हूँ कि शायद व्यवस्थाएँ और होती तो जो लोग धूप में दूर दूर तक खड़े थे, वो संख्या और वहाँ दिखाई देती है। सर, स्वर्गीय रामविलास पासवान का जिस प्रकार का कद रहा है, बिहारी नहीं, देश की राजनीति में उनका एक अहम स्थान था। ऐसे राजनेता जिन पर दलित राजनीति का बात लगता है, ये कहा जाता है कि स्वर्गीय पासवान जो है वो दलितों की राजनीति करते थे, लेकिन इसके बावजूद कभी सवर्ण के प्रति उनकी आस्था कम नहीं रही। सवर्ण के लिए सबसे पहले आरक्षण की भी बात उन्होंने की। देखिए, मैं पासवान जी को इधर जितना दिनों 4-5 साल में जाना, उनके मन में कभी ये भाव नहीं था। और बैकवर्ड शेड्यूल और सवर्ण की भावना होती तो मैं समझता हूँ कि मैं उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष नहीं होता। बिहार का अध्यक्ष ब्राह्मण, उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष ब्राह्मण, उत्तराखंड का अध्यक्ष ब्राह्मण, तो ये सब चीज़ों से बहुत ऊपर थे वो। और भारतीय राजनीति में जहाँ भी लगता था उनको कि राजनीति में ठहराव आ गया है, वहाँ वो फैसला करते थे। उनको मौसम वैज्ञानिक लोग कहते थे, अगर इसकी मीमांसा किया जाएगा तो हमको लगता था कि राजनीति को जहाँ रुक गई है राजनीति भारत की, वहाँ अगर मेरे सहयोग से आगे बढ़ सकती है तो उसको सहयोग करते थे और उसमें पार्टिसिपेट करते थे, भागीदारी हो जाती थी। और वो भागीदारी से लोकतंत्र का एक जो पुनरुद्धार है, सरकारें 5 साल चल जाती थी, चुनाव से देश बच जाता था, उसमें उनका ये रोल रहा है। सर, स्वर्गीय रामविलास पासवान का जो कद था, 6 प्रधानमंत्रियों के साथ काम किया, जिस विभाग में रहा उसमें जो काम किया वो याद रखा जाएगा। हाजीपुर के लिए अगर सिर्फ बात किया जाए तो रेलवे जोन उन्हीं की देन है। वैसे में नहीं लगता है कि रामविलास पासवान ऐसे नेता को सम्मान देने में सरकार जो है वो थोड़ा देर की है? ये भी जो मूर्ति लगा है वो चिराग पासवान के सौजन्य से लगा है, वहाँ के जो विधायक उनके सौजन्य से लगा है। क्या सरकारी स्तर से इसे और पहले नहीं करना चाहिए? नहीं, पूरी तरह से करना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि भीमराव अम्बेडकर जी के बाद अगर कोई दलित की आवाज़ उठाने वाला कोई नेता पैदा हुआ, जगजीवन राव थे, लेकिन थोड़े क्षणों तक कांग्रेस में थे तो एक राष्ट्रीय पार्टी थी। लेकिन इशू शेयर करना और दलितों के लिए और दलितों के साथ साथ सवर्णों के लिए और सबके लिए, जहाँ लगता था कि गैर बराबरी की खाई है, उसको पाटने के लिए संविधान में बराबरी का दर्जा देने के लिए वो अग्रणी रहते थे। और भारत सरकार को उनको भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित करना चाहिए। कम से कम हाजीपुर स्टेशन का नाम, और हाजीपुर स्टेशन का नाम उनके नाम से रखना चाहिए। और एक बड़ी आदमकद प्रतिमा दिल्ली में लगनी चाहिए और उनके किए हुए कार्यों का जिन विभागों में रहकर उन्होंने किया है, उसको भारत सरकार को बाकायदे पब्लिश करना चाहिए। सर, एक आखिरी सवाल है कि क्या आप चिराग पासवान में वो गुण देख रहे हैं जो जिसे स्वर्गीय रामविलास पासवान में था, कि सभी वर्गों को लेकर, सभी पार्टियों को लेकर उनका सभी से पक्ष हो विपक्ष हो, सभी से मधुर संबंध रहा, इसी का कारण रहा कि 6 प्रधानमंत्रियों के साथ उन्होंने काम किया? वो सब गुण आपको चिराग में दिखाई देते हैं। और मैं समझता हूँ कि उनका नाम जो चिराग उन्होंने रखा है सोच समझ के, और उनका जो पालन पोषण भी किया,
चिराग में पासवान जी के वो सब गुण विद्यमान हैं और उसी रास्ते पर चल भी रहे हैं। आपने देखा कि जिस तरह से बिहार के इशू में, बिहार के हर समस्याओं में बिहार के आवाज़ बन करके अभी अपने राज्य में ही वो मतलब ज़्यादा एक्टिव हैं, लेकिन मैं चूँकि एक अध्यक्ष होने के नाते, प्रदेश का राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते जो उनकी कार्यशैली देखता हूँ, वो सारे गुण विद्यमान हैं पासवान जी के। लेकिन सर, चिराग पासवान का एक भी विधायक नहीं है, वैसे में उनके मुख्यमंत्री की बात होती है, हर सभाओं में ये भीड़ जो नारा लगाती है, आपको नहीं लगता कि थोड़ी जल्दबाजी? देखिए, मैं समझता हूँ कि मुख्यमंत्री के चेहरा होना, अब वो बिहार में जो नेता हैं पुराने, उनकी एक उम्र पूरी हो गई है, अब कोई नेता रह नहीं गया है, तो इसलिए युवा नेताओं में अगर आप देखेंगे तो चिराग पासवान उसमें एक है। इसलिए मुख्यमंत्री बनने का दम, मुख्यमंत्री का दमखम है, और मुख्यमंत्री के दमखम में अब युवा लोग भी हर राज्य में आगे आ रहे हैं, बिहार में भी आएंगे, उसमें चिराग नंबर 1 पे है। चलिए, धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ उत्तर प्रदेश लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रदेश अध्यक्ष मणिशंकर पांडे जी, जिनका साफ का नाम है कि चिराग पासवान में वो सारे गुण हैं जो एक मुख्यमंत्री में होने चाहिए थे, और चिराग पासवान अगला बिहार के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। आप देख रहे हैं आर लाइव, खबरों का सिलसिला जारी, आप बने रहें आर लाइव के साथ।